महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान परम पिता परमेश्वर, मेरे आराध्य, मेरे गुरु, मेरे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मैं किसी को दोषी नहीं देखूं, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो, और मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, और मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा संभाव बढ़ता रहे, हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष और सद्गुरु मिले, ऐसी कृपा करो, शक्ति दो, जागृति दो। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा अति उत्तम विषय एनलाइटनमेंट क्या है। प्रज्ञा का जागरण होना एनलाइटनमेंट है, और अध्यात्म विज्ञान की भाषा में हम कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति होना, ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना, आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के आपको राइट बिलीफ प्राप्त होना, वह जो एनलाइटनमेंट है। और स्वामी विवेकानंद को ये एनलाइटन मिला था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था, और बचपन से वो प्रतिभाशाली थे, और पिछले जन्म से वो एक तपस्वी के रूप में थे, एक महान व्यक्ति के रूप में थे। और जो उन्होंने नरेंद्रनाथ के रूप में जन्म लिया, तो जब से उनको होश आया, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, उन्होंने समझ आते ही अपनी ज्ञान की बातें करना प्रारंभ किया, और उन्होंने खोज चालू करी कि मुझे सद्गुरु मिले, मुझे ज्ञानी पुरुष मिले, और मेरा एनलाइटनमेंट करे। घूमते रहे, उनको कोई ज्ञानी पुरुष मिला नहीं, पसंद नहीं आया। फिर अंत तो गत्वा, जब वो कन्याकुमारी के मठ के अंदर स्वामी रामकृष्ण परमहंस का मठ था, उनके दर्शन किए, तो दर्शन करते प्रथम दृष्टवा स्वामी रामकृष्ण ने अपने शिष्य सुशिष्य को पहचान लिया, और नरेंद्रनाथ ने अपने जो है ज्ञानी पुरुष को, अपने सद्गुरु को पहचान लिया, और उन्होंने उनको दीक्षा दी, ज्ञान दीक्षा दी, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर की जो है आर्थिक स्थिति कमजोर है, और मैं देवी का उपासक हूं, तुम भीतर जाकर के और देवी से प्रार्थना करो कि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जावे, ताकि कि हम सुख से जी सके। तो वो 2-3 बार कहा। जब नरेंद्रनाथ भीतर गए और भीतर जाकर के जब देवी की छटा को देखा, चकाचौंध छटा देखी, तो वो तो धन की बात और आर्थिक बात तो भूल गए, और कहने लगे, गॉडेस गिव मी एनलाइटनमेंट। गॉडेस ने कहा तथास्तु। उनको एनलाइटनमेंट मिल गया, क्योंकि उनका पुण्योदय था, उनको निमित्त मिल गया। और उसके बाद वो ज्ञानी पुरुष जो है वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास में आए, उन्होंने उनको ज्ञान दिया, एनलाइटनमेंट दिया, और अपना शिष्य बनाया। स्वामी विवेकानंद कुल 39 ईयर्स तक ही जिए, लेकिन उस एनलाइटनमेंट के तहत जो है उन्होंने दुनिया को वह ज्ञान दिया कि आज 125 जो है जन्म जयंती
जयंती उनकी मनाई जा चुकी और न आने वाले समय में कितनी जन्म जयंतियां मनाई जाएगी। तो भाई और बहनों, ये फल एनलाइटनमेंट का है। तो एनलाइटनमेंट कैसे होता है ये हम जानते हैं। एनलाइटनमेंट होने के लिए हमारा पुण्योदय चाहिए। अगर पुण्योदय नहीं है तो हम जन्म जन्मांतर से अज्ञा के कंट्रोल में, देहाध्यास के कंट्रोल के अंदर, 5 इंद्रियों के सुख के अंदर बहिर आत्मा बन करके, स्वार्थ की चेतना में जी करके, और हम ईट ड्रिंक और बी मैरी, खाओ पियो मौज मजा मस्ती ये करते आए हैं। कोई नई बात नहीं है। इस जन्म में भी जन्म लेके 5 इंद्रियों का सुख भोग करके और एक दिन चले जाएंगे। मैं तो एनलाइटनमेंट का है, और एनलाइटनमेंट बिना पुण्योदय के नहीं होता है। अगर हमारा पुण्योदय जोर लगावे तो उस जोर से हमको कोई ज्ञानी पुरुष सदगुरु बनता है और वह हमको ज्ञान देता है। उसका नाम है एनलाइटनमेंट। तो वो एनलाइटनमेंट, मान लीजिए कि हमारा पुण्योदय हो गया, हमको सदगुरु मिल गए, तो एनलाइटनमेंट देने का अर्थ क्या हुआ कि उनका गुरु का पुण्योदय, हमारा पुण्योदय, वो निमित्त हमारे लिए और हम उसके लिए निमित्त बनते हैं। तो इन सब जो है संजोग के अधीन, ये संजोग जो कुदरत जुटाती है, कुदरत संजोग न दे तो ये चारों बातें संभव नहीं है। ये संजोग दे करके घंटे 2 घंटे में हमको वो प्रीति करा देता है कि तुम मन वचन काया से मुक्त ऐसे शुद्ध आत्मा हो। और ये प्रीति कब होती है कि हमारे से वो एग्रीमेंट कराता है, समर्पण कराता है, कुदरत को समर्पित होने के लिए कराता है। तो हम कुदरत को समर्पण होने में क्या करते हैं कि जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट ज्ञानी पुरुष के सूर्य चरणों में समर्पित करते हैं। तो ऐसा ज्ञानी जो है वो कुदरत का उपासक होता है। तो ये सारी प्रार्थना कुदरत को जाती है और कुदरत जो है हमको संजोग जुटाती है, और वह इस एग्रीमेंट के साथ हमारा जो दर्शन मोहनीय का अनंतानुबंधी कषाय है, जो कि कर्म बंधन का मुख्य कारण है, जो एनलाइटनमेंट के अंदर रोक लगाता, अंतराय लगाता है, तो उस जहर को जो है वो बाहर फेंक देते हैं। कैसे फेंकते हैं? मैं आपको उदाहरण दूं कि ये काल बेलिए होते हैं जो पूंगी बजाते हैं और पूंगी के ऊपर जो है नागों को नचाते हैं। तो बड़े बड़े सर्प और नाग पूंगी की मधुर ध्वनि से नाचते हैं। तो जो काल बेलिया होता है वो बहुत बड़ा सर्जन होता है। वह उस नाग को कंठ के उस जगह से पकड़ता है जहां पर निम्बोली की तरह, गुठली की तरह उसकी जो थैली होती है उसको दबाता है प्रेशर से और बाहर फेंक देता है, यानी जहर की थैली बाहर आ जाती है। वह एक साधारण नाग बन जाता है और फिर उस नाग को वह डसाता है, अपने हाथ पर पैसे कमाता है, पिटारे में बंद कर देता, अपनी जीविका का साधन बना देता है। ठीक उसी तरह से हमारे इस MOU से, समर्पण से, कुदरत के समर्पण से, एग्रीमेंट के समर्पण से वह जो है हमको ये प्रीति करा देता है। हमारा जो कहना चाहिए कि वो बाहर फेंक देता उस जहर की थैली को, यानी हमारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म रूपी अज्ञान है। उस अज्ञान के ऊपर जो है उसको वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की ओर मोड़ देता है। वो तो हमको खाली मार्ग दिखाता, हमको कुदरत को समर्पित करा देता है। कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है। और वह कहता है कि अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है और अज्ञान का हमको त्याग कराता है। अज्ञान क्या होता है? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म। ये अज्ञान कहां से आता है? जो हमारे घाती कर्म है। 4 घाती कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय,
मोहनीय और अंतराय, इसमें से जो मोहनीय है वो राजा है, सेनापति है, इसको सबसे पहले तोड़ना होता है, क्षीण करना होता है और इसको समाप्त करना होता है। इसकी समाप्ति के लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है और वही जो इसकी अनंतानुबंधी कषाय की जो कहना चाहिए प्रकृति को समाप्त करने के बाद पीछे जो मोहनीय कर्म की जो प्रकृतियां प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी और स्वंजलन जो बचती है वो बहुत ही डाइल्यूट, नरम होती है, कोमल होती है, उनको तो भुगतना एक एज गुड एज डिस्चार्ज है, यानी बहुत डाइल्यूट होती है। तो भाइयों और बहनों, हमको अकर्ता बना देता है। जो ज्ञानी पुरुष सद्गुरु होता है वह अकर्ता बना देता, वो निमित्त भाव में हमको डाल देता, ये काम करता है और फिर हमको कहता है कि आपके साथ में मन वचन काया कि कोई भी घटना घटित हो जावे उसको कुदरती रचना मानो। दो चीजें हमको हृदयंगम कराता है ज्ञानी पुरुष कि हर क्षण जो है मन वचन काया की जो है मन वचन काया का जो भी घटना घटित होती है उसको कुदरती रचना मानो, यानी कुदरत को समर्पित हो जाओ, कुदरत के कानून का पालन करो। कुदरत के कानून का पालन करना सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है और कुदरत के कानून को तोड़ना यानी कि आपकी जो है कुदरती रचना को, मन वचन काया की हर घटना को कुदरती रचना न देखना मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है। तो ये हमारे को वह ज्ञान कराता है, एनलाइटनमेंट देता है। तो ये एनलाइटनमेंट देने से कुदरती रचना देखो और अकर्ता रहो, निमित्त रखो, यही दो बातें मुख्य हमको बताता है। इसको सम्यक तब कहा जाता है। देखिए, ज्ञान है वो सम्यक कब होता है और मिथ्या कब होता है? जब आप निमित्त भाव से रहते हो तो वो सम्यक ज्ञान है, और जब जो है आप कर्ता पद में रहते हो तब जो है वो मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान का अर्थ होता है यह शरीर मेरा है, इस शरीर का संचालन करने वाला मैं हूं, इस शरीर से जुड़े हुए रिश्ते नाते, धन दौलत, संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, साधन सत्ता सब मेरे है, और जो इसका भुगतान चल रहा है वो भुगतान करने वाला मैं हूं। यानी सब सारी जिम्मेवारी वो कर्ता खुद ले लेता है। तो खुद लेने से कुदरत का कानून टूट जाता है। कुदरत कहती है कि तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मेरी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैंने तो जब पिछले जन्म में तुम मरे थे तो तुम्हारी आंसर शीट को मैंने मेरे हाथ में लिया था और मैंने कहा था कि तुम्हारा जीवन भर संचालन मैं करूंगी। अब तुम खुद संचालक बनते हो तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। ये जो है मिथ्या ज्ञान हो गया, यानी खुद को कर्ता मानना और जो है वो कुदरत को जो है कर्ता नहीं मानना, व्यवस्थित शक्ति को कर्ता नहीं मानना, ये मिथ्या दर्शन है। मैं शरीर हूं, ये मिथ्या ज्ञान है। और जो है कुदरत का जो है संचालक भी, कुदरत जो है वो कर्ता नहीं है, कर्ता मैं खुद हूं। तो ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है। ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन से हमको संसार मिलता है। नॉर्मल व्यक्ति ऐसा करता ही है, करता ही आ रहा है जन्म जन्मांतर। एनलाइटनमेंट होने से क्या होता है? एनलाइटनमेंट होने से जो व्यक्ति ने ज्ञान लिया है, एनलाइटनमेंट हुआ है, वह हर क्षण मन वचन काया की हर प्रवृत्ति को कुदरती रचना मानता है। और टू एयर इज ह्यूमन, कि उसका जो कर्मों का फोर्स चल रहा है तो कई बार वो तन्मयाकार हो जाता है। तो वो कुदरत से माफी मांगता है कि मैंने आपके कुदरत के कानून को तोड़ा। और उस वक्त के अंदर एनलाइटमेंट होने का अर्थ क्या होता है कि हमारी मूल स्वरूप की जो मोक्षगामी यात्रा है उसमें से एक भाव सत्ता बाहर निकलती है जिसको प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा का जागृत होना एनलाइटनमेंट है। वह प्रज्ञा हमारा कान खींच करके और हमको केंद्र के अंदर हमारा मूल स्वरूप का आत्मा विराजमान है, प्रतिष्ठित है, वहां पे लाएगी
और वो हमको क्षमा याचना कराएगी कुदरत से कि तुमने कुदरत का कानून तोड़ा, और हम कुदरत से क्षमा याचना करके पुनः जो है हमारे उस कर्म को डिलीट कर देते हैं, यानी कोई भाव नहीं पड़ते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन से जो है नए भाव नहीं पड़ते हैं, और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन से पुण्य और पाप के भाव पड़ते हैं, जो कि हमको चारों गतियों में घुमाने वाले हैं। अगर पुण्य का भाव पड़ता है, यानी कि मन वचन काया की शुद्ध प्रवृत्ति के साथ में हम जुड़ते हैं, धार्मिक क्रिया का पालन करते हैं, तो हमारे जो है वह पर हमारे को मनुष्य गति और देव गति मिलती है, और उसके विरुद्ध जो है हम जो है वह मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का उपयोग करते हैं, तो हमारे पाप का बीज पड़ता है, और उससे हमारे को जो नरक गति और तिर्यंच गति मिलती है, पापोदय होता है और शुभ भावों से पुण्योदय होता है। क्योंकि मन वचन काया जड़ है, इसके अंदर शुभ प्रवृत्ति या अशुभ प्रवृत्ति होती है, और जो हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन है वह आत्मा का गुण है, तो उसके अंदर केवल शुद्ध प्रवृत्ति होती है। वहां पर शुद्ध प्रवृत्ति होती है, शुद्ध भाव होते हैं, क्योंकि वो सम्यक ज्ञान दर्शन से जुड़े हुए होते हैं, और शुभ और अशुभ प्रवृत्ति के अंदर मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का जो एपिसोड है, एनलाइटनमेंट हो, ऐसी भावना भाव कि मुझे कोई सद्गुरु मिले, मुझे ज्ञानी पुरुष मिले और उनसे मैं ज्ञान प्राप्त करूं, क्योंकि कहा गया है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। जो गुरु वह व्यक्ति होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है, और हमारा जो छोटा दीपक है मिट्टी का, उसको भी स्व पर प्रकाशक की उपमा दी गई है। उसको जब जलाया जाता है तो सदियों का जो है घना तिमिर हो, उसको वो हर लेता है, तो उसको भी ज्ञान की संज्ञा दी गई है। तो भाई और बहनों, ये ज्ञान स्व पर प्रकाशक होता है, और हमारे भीतर विराजमान शुद्ध परमात्मा स्वरूप अभी हम हुए नहीं है। आप ये कंफ्यूजन मत मानना कि हम शुद्ध हो गए हैं। जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो स्वयं हम ईश्वर बन जाएंगे, केवली बन जाएंगे, औदारिक शरीर में भी हम भगवान का रूप हो जाएंगे। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य परमात्मा बनना। हम अंतरात्मा पद के ऊपर आ गए हैं। एनलाइटनमेंट होने से हमारी सीड चेंज हो जाती, बहिरात्मा से अंतरात्मा हो जाते हैं, क्योंकि हमारा कर्ता भाव हमारा गुरु खींच लेता है, वो समाप्त कर लेता है, और हमारे में निमित्त भाव पैदा करता है। कर्ता का जो मोहनीय कर्म था, यानी अनंतानुबंधी कषाय क्रोध मान माया लोभ कठोर पत्थर पर खींचने वाली रेत के समान होता है, वो खींच लेता है, वो हर लेता है अपने अतिशय से, और हमारे और उनके पुण्योदय से उसका अपना गुण होता है, उसका अपना अतिशय होता है। तभी वह गुरु कहलाता है, तभी वो ज्ञानी पुरुष कहलाता है, तभी वह अनुभवी पुरुष कहलाता है। और गुरु का काम ही ज्ञान देना होता है। गुरु तो करुणा के सागर है, और भगवान जो तीर्थंकर होते हैं वो तो जो है 100% करुणाशील होते हैं। तो उन्होंने तो प्राणी मात्र को जो है वह अच्छा बनाने के लिए अणुव्रत और महाव्रत का रास्ता दिया। उसको प्राप्त करके व्यक्ति जो है सिद्ध बुद्ध और मुक्त की अवस्था तक जा सकता है, और वह भी जो है दृष्टि विज्ञान को प्राप्त कर सकता है। भगवान महावीर की 12.5 वर्ष की साधना दृष्टि विज्ञान की साधना थी। हर तीर्थंकर की जो दीक्षा लेने के बाद साधना होती है वो दृष्टि विज्ञान की साधना है। वो बाहर दिखाई नहीं देती है, बाहर तो उसका मन वचन काया का जो भुगतान पिछले जन्म में अर्जित किया था या अन्य जन्मों का बाकी था, वो भुगतान चलता रहता है। वह जो है उससे ऊपर उठ जाते हैं,
क्योंकि वो अपने आत्म प्रदेशों के अंदर चले जाते हैं। दूसरे शब्दों के अंदर वो भेद विज्ञान, ज्ञाता, दृष्टा, साक्षी भाव और जो है वो जुदापन की जागरी करके ऑब्जर्वर, एक शब्द में बात करें तो वो ऑब्जर्वर बन जाते हैं। किसके ऑब्जर्वर बन जाते हैं कि मन वचन काया रूपी जो पुतला है, इसके अंदर इसने क्या क्या कर्जा ले रखा है, उस कर्जे को चुकाते रहते हैं। यानी कि उदय प्रारब्ध जो चल रहा है, उस उदय प्रारब्ध को वो कुदरती रचना देखते हैं। उनके पास में सम्यक ज्ञान दर्शन होता है, इसलिए शुद्ध भाव पढ़ते हैं। उनके शुभ और अशुभ भाव नहीं पढ़ते हैं। शुद्ध भाव पढ़ने से और कुदरती रचना देखते रहने से उनका जो अज्ञान होता है वह बहुत शीघ्र ही जो है वह शुद्ध हो जाता है, इरेज हो जाता है, क्योंकि बहुत थोड़ा बचा हुआ होता है। ज्यादातर अज्ञान जो उनका साफ हो जाता है, तो वो जो क्षायिक सम्यक होता है उनके पास में तो बहुत थोड़ा अज्ञान रहता है। हम लोगों के पास अज्ञान बहुत है, इसीलिए हमारे को कई जन्म लेने पड़ते हैं और वो भी मानव मनुष्य के जन्म लेने पड़ते हैं, क्योंकि जो अज्ञान का इरेज केवल मनुष्य कर सकता है। बाकी तीन जो है वो गतियों में अज्ञान इरेज नहीं होता है, क्योंकि तीन गतियों में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन नहीं बना रह सकता है। वहां तो केवल मन वचन काया का भुगतान ही चलता, पुण्य और पाप के रूप में। देवगति में सबसे ज्यादा पुण्योदय होता है, तो वहां पर वो बड़े बड़े नाटक देखते हैं। 1000 वर्ष का एक नाटक होता है, देवियां होती है और पूरा स्वर्ग का वातावरण होता है, उसमें वो आनंद लेते हैं। उसकी कम से कम आयु 10,000 वर्ष और अधिकतम आयु होती 33 सागरोपम होती है, क्योंकि अभी आपने भाव डाले या आपने जो है पुण्य पाप का रास्ता अपनाया और आपके पुण्य बहुत कमा लिए, तो आप जो है वो देवगति में चले गए। तो वहां लंबा भ्रमण है और लंबे भ्रमण में हो सकता है कि आप सम्यक ज्ञान दर्शन कोई भूल जाओ, आप ये पूरी विधि कोई भूल जाओ, लेकिन मनुष्य जन्म तो 100-125 वर्ष, 100 वर्ष का अधिकतम एवरेज मान लीजिए। उसमें पुनः पुनः भाव डालो कि मैं जो है या तो समुद्र स्वामी के चरणों में जन्म लूं या मुझे बाधक क्षेत्र में भी जन्म लेना पड़े तो मनुष्य भव मिले। मनुष्य भव में क्या होता है कि हमारा जो है हमने इस जन्म के अंदर एनलाइटनमेंट लेकर के जो सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट किया वो कभी नीचे नहीं जाता है। एक बार एनलाइटनमेंट हो गया, सम्यक दर्शन मिल गया, तो उसके बाद के अंदर ये डेवलपमेंट बढ़ता जाता है। अगला जन्म मनुष्य का हुआ तो फिर हम वही थ्योरी लगाएंगे, क्योंकि हमारा उतना सम्यक ज्ञान दर्शन तो है ही है, उसकी हम एप्लीकेशन करेंगे। हम सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन और कुदरती रचना देखने के अभ्यस्त हो जाते हैं इस जन्म में, तो वो अभ्यास हमारा अन्य मनुष्य जन्म में भी चलता रहेगा। ये दो अभ्यास चलते रहे तो हमारा जो अज्ञान है वो इरेज होता रहेगा। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के अंदर देखिए आपकी, जब हम कुदरती रचना देखते हैं तो कुदरत के कानून का पालन करते हैं, और कुदरत के कानून का पालन करते हैं तो हमारा जो है वह सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पुष्ट होता रहता है, डेवलप होता रहता है। इस कारण से एक दूसरे के सपोर्टर है। ये जो हमारा कुदरती रचना देखना सम्यक ज्ञान दर्शन को सपोर्ट करता है, और सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन से ही हम कुदरती रचना देखते हैं। कैसे देखते हैं बताते हैं कि हमारा जो है पुण्य पाप का उदय चल रहा है, तो उदय प्रारब्ध जो कर्मों का फोर्स है, तो कई बार हम फोर्स के जो है साथ में तन्मयाकार होकर के और हम जो घटना घटित हो रही है उसके विरुद्ध चले जाते हैं, उसको सहन नहीं करते हैं, उस पर प्रतिक्रिया करने लग जाते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कर्ता बन जाते हैं। मूल बात है कि जो ही हम कर्ता बने, यानी कुदरत का कानून तोड़ा, और कुदरत का कानून तोड़ा यानी कि हमारे
भाव जो है भाव तंत्र बना, हमारी कॉजल बॉडी बननी चालू हो जाती है। तो भाइयों और बहनों, हम कहना चाहते हैं एनलाइटनमेंट प्राप्त करना एक बहुत बड़ी पूंजी है, ये बहुत बड़ा अवार्ड है। हमें कोशिश करनी चाहिए इस जन्म में हमको एनलाइटनमेंट मिले, हमको सदगुरु मिले, ज्ञानी पुरुष मिले, और एनलाइटनमेंट प्राप्त करके हम कुदरती रचना देखना का अभ्यास करें और सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करें, यानी सम्यक ज्ञान दर्शन के डेवलपमेंट करते रहें। एक दूसरे के पूरक है, कुदरती रचना और सम्यक ज्ञान दर्शन एक दूसरे से पूरक है और एक दूसरे को मजबूत बनाते हैं। तो ये दोनों कार्य करते रहिए तो आपका अज्ञान इरेज होकर के आप सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सबको एनलाइटनमेंट हो। आप सभी के प्रति शुद्ध भावना, शुभ भावना। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।